बहुत बार एक स्त्री बाहर से मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर अनगिनत युद्ध चल रहे होते हैं। वह परिवार की चिंता करती है, वह सबकी भावनाओं का ध्यान रखती है, वह सबके लिए खड़ी रहती है। लेकिन जब उसके अपने आंसू होते हैं, तब बहुत बार उसके पास स्वयं के लिए समय भी नहीं होता। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शक्ति को भूलने लगती है। उसे लगने लगता है कि सहते रहना ही उसका भाग्य है। उसे लगता है कि त्याग ही उसकी पहचान है। और कभी कभी तो वह यह भी मान बैठती है कि शायद शक्तिशाली होना केवल दूसरों के लिए संभव है, उसके लिए नहीं। यदि तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो देवी महात्म्य की एक अद्भुत शिक्षा तुम्हारे जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकती है। क्योंकि देवी महात्म्य हमें बताता है कि शक्ति बाहर से प्राप्त नहीं होती, शक्ति पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। और उसी शक्ति के दो महान रूप हैं, दुर्गा और काली। बहुत से लोग इन दोनों को अलग अलग देवी मानते हैं, लेकिन देवी महात्म्य का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। यह दो देवियां नहीं हैं, यह एक ही परम शक्ति के दो स्वरूप हैं। एक करुणा का स्वरूप है, एक प्रचंडता का स्वरूप है। एक संरक्षण करती है, दूसरी अधर्म का विनाश करती है। एक मुस्कुराती हुई माता है, दूसरी समय की भांति भयंकर है। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा और भक्तों का कल्याण। देवी महात्म्य के मध्य चरित्र में जब शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड युद्ध के लिए आते हैं, तब देवी के मुखमंडल पर क्रोध प्रकट होता है। उसी समय देवी के ललाट से एक अत्यंत उग्र शक्ति प्रकट होती है। देवी महात्म्य में वर्णित है, ततो कोपं चकारो चैरंबिका तानरीन प्रति कोपेन चास्य वदनम मशीवर्णम भूतदा। अर्थात उन शत्रुओं को देखकर अंबिका अत्यंत क्रोधित हुई और उनके मुख का वर्ण गहरे रंग के समान हो गया। इसके पश्चात उसी तेज से काली प्रकट होती हैं। यहाँ देवी महात्म्य एक अत्यंत गहन सत्य सिखाता है। काली दुर्गा से अलग नहीं है, वे उसी शक्ति का प्रकट रूप हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं होती, जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला अलग नहीं होती, उसी प्रकार दुर्गा और काली भी अलग नहीं हैं। यह शिक्षा केवल देवताओं की कथा नहीं है, यह प्रत्येक स्त्री के जीवन की कथा है। क्योंकि हर स्त्री के भीतर भी ये दोनों शक्तियां विद्यमान हैं। जब वह प्रेम करती है, पालन करती है, सबको जोड़कर रखती है, वह दुर्गा है। और जब वह अन्याय के सामने खड़ी होती है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है, भय को तोड़ती है, तब वही शक्ति काली बन जाती है। समाज ने अक्सर स्त्री को केवल सहन करना सिखाया है, लेकिन देवी महात्म्य केवल सहन करना नहीं सिखाता, वह धर्म की रक्षा करना सिखाता है, वह आत्मसम्मान सिखाता है, वह साहस सिखाता है, वह यह सिखाता है कि करुणा और शक्ति विरोधी नहीं है। एक सच्ची शक्ति में दोनों का संतुलन होता है। आज बहुत सी महिलाएं भावनात्मक रूप से थकी हुई हैं। वे स्वयं को दोष देती हैं, वे अपने आंसू छिपाती हैं, वे अपनी पीड़ा को सामान्य मान लेती हैं। लेकिन देवी महात्म्य का संदेश कहता है, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करने की आवश्यकता है। जब देवता महिषासुर से पराजित हो गए थे, तब सभी देवताओं के तेज से एक महान शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति देवी थी। इसका अर्थ यह है कि जब सब कुछ बिखरा हुआ प्रतीत होता है, तब भी भीतर छिपी हुई शक्ति पुनः संगठित होकर अंधकार को पराजित कर सकती है। यही कारण है कि देवी महात्म्य केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह आत्मविश्वास की कथा है, यह आत्मसम्मान की कथा है। यह उस स्त्री की कथा है जो अपने आंसुओं के बीच भी उठ खड़ी होती है। यह उस माँ की कथा है जो परिस्थितियों से बड़ी हो जाती है। यह उस बेटी की कथा है जो भय से नहीं, विश्वास से जीना सीखती है। और यह उस शक्ति की कथा है जो कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल स्मरण की प्रतीक्षा करती है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तो स्वयं से यह मत कहो कि मैं अकेली हूँ। स्वयं से कहो, मेरे भीतर वही शक्ति है जिसे ऋषियों ने दुर्गा कहा।
मेरे भीतर वही अग्नि है जिसे शास्त्रों ने काली कहा, और मैं टूटने के लिए नहीं, प्रकाश फैलाने के लिए जन्मी हूँ। क्योंकि दुर्गा और काली दो मुख अवश्य हैं, लेकिन शक्ति एक ही है, और वह शक्ति तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। लेकिन शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि हमारे भीतर इतनी महान शक्ति विद्यमान है, तो फिर हम स्वयं को इतना असहाय क्यों अनुभव करते हैं? क्यों कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमें भीतर तक तोड़ देती हैं? क्यों किसी अपने के कठोर शब्द रात भर आंखों में आंसू भर देते हैं? क्यों दूसरों के लिए सब कुछ करते करते हम स्वयं को ही भूल जाते हैं? और क्यों अनेक बार ऐसा लगता है कि हमारी भावनाएं ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं? देवी महात्म्य का उत्तर अत्यंत अद्भुत है। वह कहता है कि भावनाएं कमजोरी नहीं है, अज्ञान कमजोरी है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना कमजोरी है। अपने भीतर निवास करने वाली देवी को भूल जाना कमजोरी है। इसीलिए जब देवताओं पर संकट आया, तब वे निराश होकर बैठ नहीं गए। उन्होंने उस परम शक्ति का स्मरण किया। देवी महात्म्य में देवताओं द्वारा की गई स्तुति में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। सरल अर्थ, जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। शास्त्र यह नहीं कहता कि देवी केवल मंदिरों में है। वह यह नहीं कहता कि देवी केवल आकाश में है। वह कहता है कि वही शक्ति समस्त प्राणियों में स्थित है। अर्थात जो शक्ति संसार को धारण कर रही है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम प्रेम करती हो, तब वही देवी प्रेम के रूप में है। जब तुम करुणा दिखाती हो, तब वही देवी करुणा के रूप में है। जब तुम किसी पीड़ित को सांत्वना देती हो, तब वही देवी दया के रूप में है। और जब तुम अन्याय के सामने खड़ी होती हो, तब वही देवी साहस के रूप में प्रकट होती हैं। देवी महात्म्य में एक और श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थ, जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। और आगे, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थ, जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। ध्यान दीजिए, शक्ति, बुद्धि, करुणा, क्षमा, श्रद्धा, शांति, लज्जा, स्मृति, देवी महात्म्य इन सबको देवी का स्वरूप कहता है। अर्थात एक स्त्री की संवेदनशीलता उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी करुणा उसकी हार नहीं है, उसकी आंखों के आंसू भी उसकी दुर्बलता का प्रमाण नहीं है। क्योंकि वही हृदय जब धर्म की रक्षा के लिए उठता है, तो वही करुणा काली का रूप धारण कर लेती है। यही कारण है कि देवी महात्म्य में काली का स्वरूप भयानक अवश्य है, लेकिन उनका उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं है। उनका उद्देश्य अधर्म का विनाश करना है। चंड और मुंड का वध करने के बाद जब काली उन दोनों के सिर अंबिका के सामने लाती हैं, तब देवी उनसे प्रसन्न होकर कहती हैं, यस्मात् चंडन च मुंडन च गृहीत्वा त्वमुपाक्ता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। अर्थ, हे देवी, क्योंकि तुम चंड और मुंड का वध करके उनके मस्तक लेकर आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। यहाँ भी एक गहरा संकेत छिपा है। चंड और मुंड केवल बाहरी राक्षस नहीं हैं। पारंपरिक व्याख्याओं में उन्हें मनुष्य के भीतर के अहंकार, भय, क्रोध और नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक भी माना गया है। मूल शास्त्रीय कथा हमें वास्तविक युद्ध का वर्णन देती है। पारंपरिक व्याख्या यह समझाती है कि इस युद्ध का आध्यात्मिक अर्थ भी है, और आधुनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग यह है कि प्रत्येक स्त्री को अपने भीतर के उन शत्रुओं को पहचानना होगा जो उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। वह भय जो कहता है, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। वह आवाज जो कहती है, मुझ में कुछ विशेष नहीं है। वह पीड़ा जो बार बार पुराने घावों को जीवित रखती है। वह अपराध बोध जो बिना कारण स्वयं को दोषी ठहराता रहता है। ये सभी आधुनिक जीवन के चंड और मुंड हैं, और इन्हें पराजित करने के लिए बाहर किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता है अपने भीतर की उसी शक्ति को पहचानने की जिसे देवी महात्म्य ने आदिशक्ति कहा है। बहुत बार स्त्रियां सोचती हैं कि शक्तिशाली बनने का अर्थ कठोर हो जाना है, लेकिन देवी महात्म्य ऐसा नहीं सिखाता। माँ दुर्गा को देखिए, उनके हाथों में अस्त्र हैं, लेकिन उनके मुख पर करुणा है। माँ काली को देखिए, उनका स्वरूप उग्र है, लेकिन उनका क्रोध केवल अधर्म के लिए है। इसका अर्थ यह है कि शक्ति का अर्थ क्रूरता नहीं है। शक्ति का अर्थ है सीमाएं निर्धारित करना, अन्याय को स्वीकार न करना, स्वयं का सम्मान करना, सत्य के साथ खड़े रहना और आवश्यकता पड़ने पर निर्भय होकर नहीं कह पाना। क्योंकि जो हर समय केवल सहन करता है वह धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, और जो हर समय केवल क्रोध करता है वह भी संतुलन खो देता है। दुर्गा और काली दोनों मिलकर हमें संतुलित शक्ति का संदेश देती हैं। प्रेम भी, पराक्रम भी, क्षमा भी और आत्मसम्मान भी, यही पूर्ण शक्ति है। और यही वह शक्ति है जो प्रत्येक स्त्री के भीतर जन्म से विद्यमान है। उसे बाहर से प्राप्त नहीं करना, उसे केवल पहचानना है। और शायद यही कारण है कि देवी महात्म्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। क्योंकि समय बदल गया है, समस्याएं बदल गई हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर का भय, पीड़ा, संघर्ष और आशा आज भी वही है। और उसी प्रकार माँ की करुणा और शक्ति भी आज वैसी ही है। क्योंकि आदिशक्ति कभी पुरानी नहीं होती, वह हर युग में नए रूप में अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती है। और जब भी कोई स्त्री अपने आंसू पोंछकर फिर से उठ खड़ी होती है, वहीं से देवी की विजय आरंभ होती है। लेकिन जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर के लोगों से नहीं होता, सबसे कठिन युद्ध तो भीतर होता है। कभी स्मृतियों से, कभी अपमान से, कभी अस्वीकार किए जाने के भय से, कभी अकेले रह जाने की पीड़ा से, और कभी उस थकान से जिसे कोई देख नहीं पाता। बहुत बार एक स्त्री अपने जीवन में इतने संघर्षों से गुजरती है कि धीरे धीरे उसे स्वयं पर विश्वास करना कठिन लगने लगता है। वह बाहर से सामान्य दिखाई देती है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसका आत्मविश्वास घायल हो चुका होता है। उसे लगता है कि शायद अब वह पहले जैसी नहीं रही, शायद अब उसके भीतर वह शक्ति नहीं बची। लेकिन देवी महात्म्य का एक महान प्रसंग ठीक इसी भ्रम को तोड़ता है। यह प्रसंग है महिषासुर के साथ युद्ध का। जब महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया, तब देवता भी पराजित हो गए। इंद्र का पद छिन गया, सूर्य, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं की शक्तियां दबा दी गईं। चारों ओर निराशा थी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब अधर्म ही विजयी होगा। लेकिन उसी समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हुआ। वही थी जगदम्बा, वही थी महाशक्ति, वही थी दुर्गा। देवी महात्म्य के अनुसार प्रत्येक देवता ने अपना तेज, अपने अस्त्र और अपनी शक्ति देवी को अर्पित की। महादेव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने अपनी शक्ति दी, वायु ने धनुष प्रदान किया और हिमालय ने सिंह प्रदान किया। यह प्रसंग केवल एक दिव्य युद्ध का वर्णन नहीं है, इसमें एक अत्यंत गहरा संदेश छिपा हुआ है। मूल शास्त्रीय कथा हमें बताती है कि देवताओं के तेज से देवी प्रकट हुई। पारंपरिक व्याख्या कहती है कि जब जीवन की सारी बिखरी हुई शक्तियां एक दिशा में एकत्र होती हैं, तब असंभव प्रतीत होने वाली बाधाएं भी पराजित हो जाती हैं। और आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है, जब मन, बुद्धि, धैर्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब जीवन का कोई भी महिषासुर स्थायी नहीं रह सकता। महिषासुर केवल एक असुर नहीं था, उसका स्वरूप बार बार बदलता था। कभी वह भैंसे के रूप में आता, कभी सिंह बन जाता, कभी हाथी का रूप धारण कर लेता और कभी मनुष्य का। इसलिए उसे पराजित करना सरल नहीं था। यही तो हमारे जीवन की समस्याओं का भी स्वरूप है। आज चिंता है, कल निराशा, परसों आत्मसंदेह, फिर किसी के शब्दों से उत्पन्न पीड़ा,
फिर भविष्य का भय। समस्याएं भी महिषासुर की तरह रूप बदलती रहती हैं। और इसी कारण कई बार हमें लगता है कि हमने एक समस्या को पार किया, लेकिन दूसरी समस्या सामने आ गई। लेकिन मां दुर्गा विचलित नहीं हुई। उन्होंने परिस्थिति बदलने की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं भुलाया। उन्होंने अपने सामर्थ्य पर संदेह नहीं किया। और अंततः महिषासुर का अंत हुआ। यही देवी महात्म्य का संदेश है। परिस्थितियां चाहे जितनी बदलें, यदि तुम अपने स्वरूप को नहीं भूलती तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। लेकिन महिषासुर के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं जो बार बार लौट आते हैं, जिन्हें एक बार हराने के बाद भी वे फिर सामने खड़े हो जाते हैं। इसी सत्य को देवी महात्म्य रक्तबीज के प्रसंग के माध्यम से प्रकट करता है। रक्तबीज अत्यंत विचित्र असुर था। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें भूमि पर गिरती, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। एक को मारो अनेक उत्पन्न हो जाते। यह युद्ध देवताओं के लिए अत्यंत कठिन हो गया। तब मां काली प्रकट हुई। उन्होंने ऐसा उपाय किया कि रक्त की कोई बूंद भूमि पर गिरने ही नहीं दी, और अंततः रक्तबीज का अंत हुआ। यह कथा अत्यंत गहन प्रतीक भी प्रस्तुत करती है। मूल शास्त्रीय घटना वास्तविक युद्ध का वर्णन करती है। पारंपरिक व्याख्या में रक्तबीज को उन प्रवृत्तियों का प्रतीक माना गया है जो बार बार लौट आती हैं। और आधुनिक जीवन में यह हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल दबाने से वे समाप्त नहीं होती। उन्हें समझना पड़ता है, उनके मूल तक पहुंचना पड़ता है, उन्हें पहचानना पड़ता है। एक स्त्री स्वयं से कहती है, मैं अब किसी की बात से दुखी नहीं होंगी, लेकिन भीतर का पुराना घाव फिर जाग उठता है। वह कहती है, मैं अब स्वयं को कम नहीं समझूंगी, लेकिन वर्षों से सुने गए शब्द फिर उसके मन में गूंजने लगते हैं। वह कहती है, मैं अब भयभीत नहीं रहूंगी, लेकिन पुरानी स्मृतियां फिर उसे रोकने लगती हैं। यही रक्तबीज है। एक विचार से अनेक विचार जन्म लेते हैं। एक भय से अनेक भय उत्पन्न हो जाते हैं। एक नकारात्मक स्मृति से अनेक पीड़ाएं जन्म ले लेती हैं। और तभी जीवन में काली की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी करुणा पर्याप्त नहीं होती, कभी कभी दृढ़ता आवश्यक होती है, कभी कभी मौन पर्याप्त नहीं होता, कभी कभी स्पष्ट निर्णय आवश्यक होता है, कभी कभी केवल सहना धर्म नहीं होता, कभी कभी अन्याय और विषाक्तता से दूरी बनाना भी धर्म होता है। और यही कारण है कि देवी महात्म्य में काली का स्वरूप भयानक होते हुए भी कल्याणकारी है। उनका क्रोध विनाश के लिए नहीं, शुद्धि के लिए है। उनकी प्रचंडता अहंकार के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। उनकी शक्ति भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, भय को समाप्त करने के लिए है। इसलिए यदि कभी तुम्हें अपने जीवन में कठोर निर्णय लेने पड़े, यदि कभी तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी पड़े, यदि कभी तुम्हें अपनी सीमाएं निर्धारित करनी पड़े, यदि कभी तुम्हें किसी ऐसी बात के लिए नहीं कहना पड़े जो तुम्हारे मन को तोड़ रही है, तो स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि करुणा और आत्मसम्मान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दुर्गा और काली दोनों मिलकर यही सिखाती हैं। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को मत खो। क्षमा करो, लेकिन अन्याय को स्वीकार मत करो। त्याग करो, लेकिन आत्मसम्मान का त्याग कभी मत करो। और याद रखो, जब एक स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है, तब संसार उसे केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। तब उसके भीतर स्वयं आदिशक्ति की झलक दिखाई देने लगती है। और शायद यही वह क्षण होता है जब भय समाप्त नहीं होता, लेकिन भय से बड़ा विश्वास जन्म ले लेता है। और जहां विश्वास जन्म लेता है, वहीं से देवी की विजय आरंभ होती है। लेकिन जीवन में कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जहां शत्रु केवल भय नहीं होता, शत्रु होता है अपनी ही शक्ति को भूल जाना। शत्रु होता है दूसरों की स्वीकृति पर अपनी पहचान को निर्भर कर देना। शत्रु होता है अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि से मापना।
और शायद यही कारण है कि देवी महात्म्य का शुंभ और निशुंभ का प्रसंग केवल एक युद्ध नहीं बल्कि आत्मसम्मान का एक महान संदेश है। शुंभ और निशुंभ अत्यंत शक्तिशाली असुर थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की संपत्तियां, उनके अधिकार, उनका वैभव, सब कुछ छीन लिया गया था। और जब उन्होंने देवी के अनुपम सौंदर्य और तेज के विषय में सुना, तब उनके मन में भी अधिकार की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने दूत को देवी के पास भेजा। दूत ने देवी से कहा, समस्त वैभव अब शुंभ और निशुंभ के अधीन है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। अतः तुम्हें भी उनके पास चलना चाहिए। यह केवल विवाह का प्रस्ताव नहीं था, यह स्वामित्व का अहंकार था। यह वह मानसिकता थी जो शक्ति को सम्मान नहीं, अधिकार की वस्तु समझती थी। लेकिन देवी ने जो उत्तर दिया वह युगों से आत्मसम्मान का अमर संदेश बन गया। देवी महात्म्य में देवी कहती हैं, यो मां जयति संग्रामे, यो में दर्पण व्यपोहति, यो में प्रतिबलो लोके, समय भरता भविष्यति। सरल अर्थ, जो युद्ध में मुझे पराजित करेगा, जो मेरे सामर्थ्य के समान होगा, जो वास्तव में मेरा सामना करने में समर्थ होगा, वही मेरा पति होगा। यह उत्तर केवल एक चुनौती नहीं था, यह आत्मसम्मान की घोषणा थी। यह इस बात की उद्घोषणा थी कि शक्ति कभी किसी के अहंकार के सामने झुकती नहीं। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि अनेक बार समाज स्त्री से अपेक्षा करता है कि वह केवल समर्पण करना जाने, वह स्वयं को भूल जाए, वह अपने अस्तित्व को पीछे छोड़ दे। लेकिन देवी महात्म्य की देवी समर्पण को दुर्बलता नहीं बनने देती। वह प्रेम को स्वीकार करती हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को खोकर नहीं। यही संतुलन वास्तविक शक्ति है। मूल शास्त्रीय शिक्षा हमें देवी के वचन प्रदान करती है। पारंपरिक व्याख्या यह बताती है कि देवी का यह उत्तर आत्मगौरव और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। और आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है, किसी भी संबंध में प्रेम आवश्यक है, लेकिन सम्मान उससे भी अधिक आवश्यक है। जहां सम्मान नहीं, वहां आत्मा धीरे धीरे घायल होने लगती है। जहां भय हो, वहां प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। और जहां आत्मसम्मान नष्ट होने लगे, वहां मौन रहना धर्म नहीं होता। इसके बाद शुंभ और निशुंभ के सेनापति एक एक करके युद्ध के लिए आते हैं। धूम्रलोचन का अंत होता है, चंड और मुंड का अंत होता है, रक्तबीज का अंत होता है, और अंततः स्वयं शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए आते हैं। युद्ध के मध्य शुंभ देवी से कहता है, तुम अनेक देवियों के सहारे युद्ध कर रही हो, तुम अकेली नहीं हो। तब देवी एक महान सत्य प्रकट करती हैं। देवी महात्म्य में कहा गया है, एकैवाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। अर्थ, इस जगत में मैं ही एक हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरी कौन है। इसके पश्चात सभी शक्तियां पुनः देवी में विलीन हो जाती हैं। यह दृश्य केवल दिव्य नहीं, अत्यंत दार्शनिक भी है। दुर्गा, काली, चामुंडा, ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इन सब का मूल एक ही शक्ति है। और यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। दुर्गा और काली दो मुख अवश्य हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। करुणा और प्रचंडता दो स्वरूप हैं, लेकिन चेतना एक ही है। ममता और पराक्रम दो धाराएं हैं, लेकिन स्रोत एक ही है। और ठीक यही बात प्रत्येक स्त्री पर भी लागू होती है। तुम केवल किसी की बेटी नहीं हो, तुम केवल किसी की पत्नी नहीं हो, तुम केवल किसी की मां नहीं हो। इन सब संबंधों से पहले तुम स्वयं एक पूर्ण चेतना हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी बाहरी पहचान का मोहताज नहीं है। तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से निर्धारित नहीं होता। तुम्हारा सम्मान किसी के शब्दों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जिस शक्ति को ऋषियों ने आदिशक्ति कहा, उसकी एक ज्योति तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। और शायद इसी कारण इतिहास में जब जब स्त्रियों ने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने टूटे हुए परिवारों को संभाला। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी आशा को जीवित रखा।
उन्होंने आंसुओं के बीच भी मुस्कुराना सीखा। उन्होंने स्वयं घायल होकर भी दूसरों के घावों पर मरहम लगाया और जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने काली बनकर अन्याय के सामने खड़े होने का साहस भी दिखाया। इसलिए अपनी संवेदनशीलता को कभी कमजोरी मत समझना, अपने आंसुओं से लज्जित मत होना, अपनी करुणा को बोझ मत मानना, क्योंकि नदी की कोमलता ही उसे जीवनदायिनी बनाती है और उसी नदी की प्रचंडता पर्वतों को भी काट देती है। यही दुर्गा है, यही काली है, यही स्त्री है और यही शक्ति है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने भीतर पहले से विद्यमान उस ज्योति को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक स्त्री स्वयं को पहचान लेती है तो संसार उसके भाग्य को नहीं लिखता। वह स्वयं अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने लगती है और तब उसका साहस केवल उसका अपना नहीं रहता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही देवी की विजय है और यही स्त्रीत्व का गौरव है। और अंततः वह क्षण आया जब शुंभ का भी अंत हो गया, अधर्म पर विजय हुई, देवताओं का भय समाप्त हुआ, तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। लेकिन देवी महात्म्य का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं था कि एक युद्ध समाप्त हो गया। उसका उद्देश्य इससे कहीं अधिक गहरा था, क्योंकि प्रत्येक युग में महिषासुर बदल जाएगा, प्रत्येक युग में रक्तबीज का स्वरूप बदल जाएगा, प्रत्येक युग में शुंभ और निशुंभ नए रूप धारण कर लेंगे, लेकिन आदिशक्ति का सत्य कभी नहीं बदलेगा। और शायद इसी कारण युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने जिस स्तुति का गान किया वह आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को शक्ति प्रदान करती है। यह है नारायणी स्तुति। देवी महात्म्य का यह भाग केवल शब्द नहीं है, यह श्रद्धा का संगीत है, यह कृतज्ञता का भाव है, यह उस सत्य की स्वीकृति है कि समस्त संसार में व्याप्त चेतना एक ही है। देवता प्रार्थना करते हैं, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरल अर्थ, हे समस्त मंगलों में श्रेष्ठ मंगलमयी, हे कल्याण स्वरूपिणी, हे सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, हे शरण देने वाली माता, हे गौरी, हे नारायणी, आपको बार बार प्रणाम है। ध्यान से देखिए, देवता देवी से केवल विजय नहीं मांगते, वे केवल धन नहीं मांगते, वे केवल वैभव नहीं मांगते, वे उनकी शरण मांगते हैं। क्योंकि जिसने मां की शरण पाली उसके भीतर भय धीरे धीरे अपना स्थान खोने लगता है। इसके बाद वे कहते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ, हे शरण में आए हुए दुखी और पीड़ित जनों का उद्धार करने वाली देवी, हे समस्त कष्टों का हरण करने वाली माता, आपको प्रणाम है। यह श्लोक उन सभी हृदयों के लिए है जिन्होंने कभी अकेलापन महसूस किया है, उन सभी के लिए जिन्होंने रातों में चुपचाप रोया है, उन सभी के लिए जिन्होंने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया है, उन सभी के लिए जिन्होंने संसार को संभाला लेकिन स्वयं को संभालने वाला कोई नहीं पाया। देवी महात्म्य कहता है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे आंसू भी मां से छिपे नहीं हैं, तुम्हारा संघर्ष भी उनसे छिपा नहीं है, तुम्हारी थकान भी उनसे छिपी नहीं है और तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं भी उनसे छिपी नहीं हैं। लेकिन इसी के साथ देवी महात्म्य एक और महान सत्य सिखाता है, मां केवल बाहर नहीं है, वे भीतर भी हैं। इसीलिए बार बार कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थ, जो देवी सभी प्राणियों में मातृत्व के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। फिर कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। और फिर, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यह देवी महात्म्य हमें एक अद्भुत दृष्टि प्रदान करता है। मूल शास्त्रीय शिक्षा कहती है कि देवी समस्त प्राणियों में विभिन्न रूपों से स्थित हैं।
पारंपरिक व्याख्या कहती है कि जीवन की प्रत्येक श्रेष्ठ भावना उसी परम शक्ति की अभिव्यक्ति है, और आधुनिक जीवन में इसका अर्थ है जब तुम निराशा के बीच भी आशा नहीं छोड़ती, वही देवी हैं। जब तुम टूटने के बाद भी फिर उठ खड़ी होती हो, वही देवी हैं। जब तुम किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देती हो, वही देवी हैं। जब तुम अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती हो, वही देवी हैं। जब तुम स्वयं को क्षमा करना सीखती हो, वही देवी हैं। और जब तुम अपने भीतर के भय से बड़ी हो जाती हो, वही देवी की विजय है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि कमल गुलाब जैसा नहीं होता, चंद्रमा सूर्य जैसा नहीं होता, गंगा समुद्र जैसी नहीं होती। फिर भी प्रत्येक का अपना सौंदर्य है। उसी प्रकार तुम्हारी यात्रा भी अद्वितीय है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने भीतर छिपे हुए उस प्रकाश को पहचानना है जिसे तुमने वर्षों से दूसरों के लिए जलाए रखा, लेकिन स्वयं उसके महत्व को भूल गई। यदि तुमने जीवन में बहुत सहा है, तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यदि तुमने बहुत प्रेम किया है, तो यह तुम्हारी हार नहीं है। यदि तुम रोई हो, तो यह तुम्हारी दुर्बलता नहीं है। और यदि तुम बार बार टूटकर भी फिर उठी हो, तो यह साधारण बात नहीं है। यह उसी शक्ति का प्रमाण है जिसे ऋषियों ने जगतजननी कहा, जिसे देवताओं ने नारायणी कहा, जिसे संसार दुर्गा कहता है। और जब वही शक्ति अन्याय के विरुद्ध प्रचंड रूप धारण करती है, तो वही काली कहलाती है। दो नाम, दो स्वरूप, दो मुख, लेकिन चेतना एक, शक्ति एक, माँ एक, और उसी माँ की एक ज्योति तुम्हारे भीतर भी धड़क रही है। इसलिए अपने भीतर की करुणा पर गर्व करो।